कर्मयोग। एक है कर्म भोग और दूसरा है कर्म योग। तो कर्म भोग तो सबके साथ जुड़ा हुआ है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हम चाहते ही हैं और मिलता है, हम भोगते हैं। कर्म योग का मतलब होता है कर्म हम करें, उसके फल की इच्छा न रखें, उसमें आसक्ति न रखें, उसके कर्तृत्व का अभिमान न रखें, वो कर्म योग हो जाता है। भक्ति योग, भक्ति माने प्यार। परिवार से तो हम प्यार करते हैं और वो भक्ति नहीं कहलाएगी, तो आसक्ति है, तो विषयाशक्ति है। लेकिन वही जब भगवान से जुड़ जाती है तो योग हो जाता है। ज्ञान योग, हम संसार के काम कर रहे हैं, वो ज्ञान योग नहीं होगा। और जब ईश्वर से जुड़ के हम संसार को देखेंगे, व्यवहार करेंगे, तो ज्ञान योग हो जाएगा। तो कर्म योग का मतलब होता है कर्माशक्ति से रहित होकर। बड़ी अच्छी बात कही 41वें श्लोक में भगवान ने। देखो अर्जुन, जो निश्चयात्मक बुद्धि होती है वो एक होती है, और जो अनिश्चयात्मक बुद्धि है उसकी हजारों शाखाएं होती हैं। इसे भी थोड़ा समझें। जैसे ये पेड़ हमारे आपके सामने, इसमें कितनी शाखाएं, और खजूर का पेड़ जो होता है उसमें शाखा एक ही होती है। खजूर के पेड़ की विशेषता है उसमें 2 शाखाएं नहीं, 3 नहीं, एक ही है। समझ में आ रहा है? तो जो व्यक्ति कर्म भोगी होता है उसकी बुद्धि की अनंत शाखाएं होती, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, क्या है ये शाखाएं। और जिसके अंदर फल की इच्छा नहीं, कर्तृत्व का अभिमान नहीं है, उसकी बुद्धि केवल एक होती है। निश्चयात्मिका बुद्धि एक भरोसो, एक फल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हितो चातक तुलसीदास। एक होता है, उसे एक से दूसरा को चाहिए। तुलसीदास जी के सामने प्रेत प्रकट हुआ और उसने कहा, तुलसी जी जो चाहिए हमसे मांग लो। तो तुलसी ने कहा, राम का दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा, अगर मैं तुम्हें दर्शन करा सकता तो मैं ही न करके मुक्त हो जाता। ईश्वर दर्शन छोड़ करके और कुछ मांगो भाई, हो सोने के महल को बनवा देते हैं, संसार की जो वस्तु चाहो लाके दे देते हैं। क्या उन्होंने क्या बस एक, वो एक शाखा होती है। और जहां चाहिए ये काम और हो जाए फिर भजन करेंगे, दूसरा काम ये और हो जाए फिर कर ले, फिर ये हो जाए फिर कर, सोच सोच करके सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये मालूम है कि संसार के पदार्थ हमारे साथ जाएंगे नहीं, किसी के गए नहीं, हमारे साथ कैसे जाए, लेकिन फिर भी हमारी मांग बराबर बनी हुई। हम मांग रहे, हमारा मांगतापन खत्म नहीं हो पा रहा है। हमारी बुद्धि में हजारों शाखा है। एक पतिव्रता नारी होती है, दूसरे चरित्रहीन औरत होती है। और चरित्रहीन औरत गिने तो उसके जीवन भर के यार जो है 20, 25, 50 हो जाएंगे। और पतिव्रता नारी का एक ही होता है। जैसे पतिव्रता नारी का एक ही होता है, चरित्रहीन औरत के अनेक होते हैं। इसी तरह जो केवल ईश्वर को चाहता है उसकी बुद्धि एक होती है, और जो संसार के भोग चाहता है उसकी बुद्धि की हजारों शाखा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये देखना है कि हम कर्म भोगी हैं या कर्म योगी हैं। भोगी तो सारा संसार है, योगी वही है तो केवल एक को चाहता, एक ईश्वर को चाहता। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता।
दूसरों का आश्रय त्याग कर एक प्रभु का चिंतन करना और दूसरी मांग छोड़कर केवल एक ही मांग रखना, वो अनन्य कहलाता है। भगवान राम रामायण में कहते कि मोर दास कहाय, और नर आशा कहलाता मेरा दास है, और आशा दुनिया से रखता है, इससे कुछ मिल जाए, इससे कुछ मिल जाए, तो वही पर उसको विश्वास न हो। मोर दास कहा है और नर आशा कहे तो कहाँ रहे विश्वास? उसको मुझको रूप पूरा विश्वास कहाँ है? पूर्ण विश्वास का तो मतलब है कि छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है। बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुने आप। मथुरा में एक चौबे जी थे, जवान बेटी है, घर में गरीबी, उन्हें भगवान शंकर की उपासना की। भोलेनाथ प्रकट हुए, पर मांगो, बेटी की शादी करने। वृंदावन में चले जाओ, वहां है अमुक संत हैं, उनके पास पारस मणि ले आओ, सोना बनाकर शादी कर करा। गया तो यमुना किनारे बैठे महात्मा अपने भजन कर रहे। मुझे भगवान शंकर ने भेजा है, महाराज आपके पास पारस है, वो दे दीजिए, मेरी बेटी की शादी है। उन्होंने कहा वहां देखना, कब वहां पड़ी हो रेत, जैसे रेत हटाई, लोहा साथ ले गया था, छुआया, सोना बन पारस, ले जाओ। कुछ दूर चल के सोचने लगा, 10-25 रुपए की चीज ही मांगो तो आदमी कितने बहाना करता है, और पारस मणि ऐसे वो वहां पड़ी है रेत में, ले लो। हो सकता है इससे भी ज्यादा कीमती कोई मणि उनके पास हो। लौट गया, महाराज दूसरी मणि जो आपके पास है वो दे दीजिए। बोले हाँ दे देंगे, दीजिए। बोले इसको फेंक दो, फिर वो मिल गए। यमुना थी गहरी, नौका हो गया बीच में, अब दीजिए। बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब तो वो रोने लगा, मणि फेंक दिया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हाथ लगे। बेटी की शादी कैसे हो? जाओ घर, शादी तो हो ही जाएगी, अच्छी हो जाएगी, लेकिन इससे बड़ी और कोई मणि नहीं। रविदास जो थे चर्मकार, ये जूते बनाते रहते हैं और गीत गाते रहते हैं प्रभु। एक संत आए मणि लेकर, तुम्हारे पास बहुत लोग आते रहते हैं रविदास, गरीबी है, जूते बनाते रहते हो, ये मणि से सोना बना लो, खूब खाना पीना करो। महाराज मेरे हाथ गंदे हैं, वैसे तो मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास अरे घास की झोपड़ी है, बहुत धन होता देते, जूते वाला काम कर देते, ले लो मान जाओ,
बोले मेरे हाथ गंदे या खोस दीजिए। खोस दिया। 1 महीने बाद लौटे तो वही काम कर रहे थे। अरे रविदास तो मणि कहाँ? बोले महाराज जहां खोस गए होंगे आप वहीं गए। तो सोना बनाया नहीं? बोले गिरते नहीं, बस वही चाहिए। क्या समझा? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपकी व्यवसात्मका बुद्धि नहीं है तो ध्यान यहां लगेगा नहीं, समाधि में तुम्हारा मन जा ही नहीं सकता। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, ये 45वें श्लोक में। यहां कर्मकांड के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मकांडी लोग बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। अर्जुन पुष्पिताम वाचाम प्रवदन्ति, समझदार ज्यादा नहीं है, इसीलिए क्या कहते रहते हैं? यज्ञ करो, स्वर्ग मिलेगा, सुंदरियां मिलेंगी, अमृत मिलेगा, विमान पर बैठ करके खूब यात्रा करना। यज्ञ का फल स्वर्ग, सुंदरियां, विमान, अमृत, ऐश करें। एक तो यज्ञ करने में प्रपंच बहुत होता है, कितना सामान जुगाड़ना पड़ता है, और जरा सा उल्टा हो जाए तो नरक भी है। इस वाणी के चक्कर में नहीं पड़ना है तुमको। त्रैगुण विषया वेदा, कर्म परक जो वेदांत वेद है वो त्रैगुण है। तुम निस्त्रैगुण भवर जो अर्जुन, तुम त्रिगुणातीत हो जाओ, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। निर्दंडो नित्य सत्वष्ठो, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण से ऊपर उठो, नित्य सत्व गुण में रहो। योगक्षेम का वहन भी न चाहो। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक कहता है, भगवान कहते हैं जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूं। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग होता है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम होता है। मैं योगक्षेम वहन करता हूं, माने जो घर में ना हो ला के देता हूं, जो हो उसकी रक्षा करता हूं। और यहां भगवान कह रहे हैं कि निर्योगक्षेम। अर्जुन, ना तो तुम योग चाहो न क्षेम चाहो, क्योंकि तुम तो परमात्मा स्वरूप हो, तुम्हें और चाहिए क्या? अरे भाई, जब प्रधानमंत्री बन चुका है क्या अभी अब गृह मंत्री की इच्छा करेगा? कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा करेगा? जो सर्वोच्च में पहुंच गया है वो छोटी वस्तु क्या चाहे? तो प्रकृति तो त्रिगुणमयी है, भोग भी त्रिगुण के अंदर ही है, और तुम्हारी जो आत्मा है वो त्रिगुणातीत है। तो तुम निर्योगक्षेम आत्मवान होकर के निस्त्रय गुण हो जाओ। योगक्षेम वाहन की कल्पना भी दिमाग से निकाल, लेकिन ये तभी होगा जब तुम संसार से ऊपर उठ जाओ। देखो अर्जुन, एक छोटा सा जलाशय है और दूसरी ओर ब्रह्म सरोवर जैसा जलाशय है। जिसे ब्रह्म सरोवर जैसा जलाशय मिल जाए वो छोटे से तालाब के जल की कामना करेगा क्या? नहीं। हाँ, तो जिसे वो मिल जाए, जिसकी बुद्धि वहां टिक जाए, उसे संसार की वस्तु की जरूरत है। बस बुद्धि में इस बात को बैठालना है दृढ़ता से, हम उनके हैं वो हमारे। सुना दे भाई एक आदमी। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे
पक्ष में है कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे, लेकिन ज्ञान पक्ष में तुम हम ही हो, हम तुम ही।